अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लीडरशिप एट पावर इन्फ्लुएंस हम लोग टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप MGMT 623 का लेक्चर नंबर 19 करने जा रहे हैं। और टू दी पॉइंट जो है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जस्ट वही हाईलाइट करेंगे, उसी को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन मूव ऑन। कहता है लीडरशिप और पावर और उसकी इन्फ्लुएंस जो है वो क्या है बेसिकली। तो लीडर्स जो हैं वो बेसिकली यूज़ करते हैं पावर को एज अ मीन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे पास कई सारे अभी सोशल मीडिया पे, जो क्या कर रहे होते हैं, अपना लाइफस्टाइल जो है वो शो ऑफ करवा रहे होते हैं ताकि लोग उसको कॉपी करें और इसी तरह से मोटिवेशन उनको देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से लीडर्स जो हैं ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अपने फॉलोअर्स को, अपने जो भी ग्रुप गोल्स होते हैं उनको अटेन करने की कोशिश करते हैं, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स, और दूसरों के ज़रिए जो है उनको मोटिवेट करके तो वो अपना काम मुकम्मल करवाते हैं। लीडर्स जो हैं वो गोल अचीव करते हैं, पावर मीन फैसिलिटेशन वगैरह जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये आपने करना है सारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अचीव करवाते हैं फैसिलिटेट करके उनकी अचीवमेंट्स को, मतलब उनको किसी भी पावर ऑफ मींस के थ्रू फैसिलिटेट करते हैं। पावर ऑफ मींस से मुराद ये है कि अपनी जो पावर है, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसको यूटिलाइज़ करते हुए वो जो हैं बाकी सब लोगों की हेल्प करते हैं, उनको गाइडलाइन देते हैं और अपने जो भी गोल्स होते हैं उनको अचीव करते हैं। पावर इज़ अ कैपेसिटी ऑफ अ लीडर टू इन्फ्लुएंस वर्क, एक्शन और डिसीजन। सो अगर हम पावर को डिफ़ाइन करें, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर MCQs। पावर इज़ बेसिकली क्या है, कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है किसी भी लीडर की दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की अपने एक्शन से और डिसीजन से। सोर्सेज जो हैं पावर के हमारे पास दो सोर्सेज हैं, पावर ऑफ पोजीशन और पावर ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़। पावर ऑफ पोजीशन में क्या है, यानी किसी की पोजीशन कौन सी है, लाइक किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखें जो VC हैं उनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन सी अथॉरिटी वो यूज़ कर सकते हैं। और पर्सनल में देखें कि पर्सनल में जो है ये जो हो गई, मतलब लाइक VC के पास जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसकी पावर है जिनको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड उनकी पर्सनल पावर्स क्या हैं कि वो कितने एक्सपर्ट हैं, कितना उनका एक्सपीरियंस है, कितने इंटेलिजेंट है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, क्रिज्मेटिक है या क्या है। और पोजीशन पावर में रिवार्ड आ जाता है, कोरेसिव आ जाता है, लेक्टिमेट और इन्फॉर्मेशन वगैरह आ जाती है उनकी पोजीशन के लिहाज से। यहाँ से हमने इतना करना है, देन हम लोग थोड़ा सा इनकी पोजीशन पावर के बारे में जस्ट देखेंगे, उसके बाद फर्दर जो है बस इसमें से इतना ही करना है, यानी वन लाइन 2 लाइन जो है आपने इसको जस्ट देख लेना है क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट है और अब हमने टू दी पॉइंट जो है जस्ट इसके लेसन देखने हैं। पोजिशनल जो है हमारे पास कुरेसिव पावर आ जाती है। कहते हैं कुरेसिव पावर बेस होती है बीइंग डिपेंडेंट ऑन फेयर। ये बेस है जो कि डिपेंड करती है फेयर के ऊपर, किसी चीज़ का डर होता है। जैसे किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर का डर है किसी चीज़ से सस्पेंड होने का कि काम गलत करेगा तो वो उसको जो है वो पनिशमेंट देंगे या उसको कोई फ़ाइन होगा या मे बी जॉब से फायर कर दिया जाए, इस तरह से। और जो है इट रेस्ट ऑन द एप्लीकेशन, थ्रेट एप्लीकेशन फिजिकल हो सकती है, ये भी इन्फ्लेक्शन हो सकती है, पेन हो सकती है, जनरेशन, फ्रस्ट्रेशन, मूवमेंट, कंट्रोलिंग बाय फोर्स, फिजिकोलॉजिकली, सेफ्टी नीड्स वगैरह, यानी ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ हो सकती हैं। फर्दर ये देखें, जैसे उन्होंने इस लाइन में यही बात कही है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो है कोई ए जो है कुरेसिव पावर जिसके पास है ऑन B, यानी A ऑनर है और B जो है वो अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो डिसमिस कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रिमोट कर सकते हैं, उनकी वैल्यू जॉब्स वगैरह जो है जा सकती हैं। इसी तरह की एक्टिविटी जो अगर अनप्लेजेंट होती हैं तो अनप्लेजेंट वे में उनको ट्रीट करेंगे, एम्बेरसमेंट होगी, इस तरह से। उसके बाद रिवार्ड पावर आ जाती है। रिवार्ड पावर में हमारे पास क्या आता है, ऑपोजिट है कुरेसिव पावर का। रिवार्ड पावर जो है, जो बंदा पॉजिटिव वे में मतलब अच्छे से काम करता है उसको जो है रिवार्ड दिया जाता है। इसमें कोई इंसेंटिव वगैरह यूज़ हो सकते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, तो इसकी पॉजिटिव जो है वैल्यू होती है। उसके बाद लेक्टिमेट पावर क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस में कहता है फ्रिक्वेंट पावर ऑन द स्ट्रक्चर पोजीशन होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है किसी पर्सन के रिसीव द रिजल्ट ऑन द पोजीशन फॉर्मल हायरार्किकली, यानी कि कौन किस पोस्ट पे बैठा है और
के पास जो जो अथॉरिटीज़ हैं उसको किस तरह से वो यूज़ करेंगे अपने रिवार्ड्स वगैरह देने के लिए, या इनको किस तरह से अपनी अथॉरिटी को यूटिलाइज़ करेंगे अदर मेंबर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं उस लेजिटिमेट पावर को यूज़ करते हुए जो किस तरीके से वो अपनी टीम को मोटिवेट करके उनसे काम लेंगे। उसके बाद पर्सनल पावर आ जाती है। इसमें कोई इंसान कितना स्किल्ड है, कितना एक्सपर्ट है नॉलेज के लिहाज से, टेक्निकली उनकी कितना उन्होंने लाइफ एक्सपीरियंस उसमें गुजारा है, और या फिर नेचुरली जो है वो कितनी उनके अंदर जो है वो टेंडेंसी है टू डूइंग एंड होल्डिंग देयर जॉब। उसके बाद रेफरेंट पावर में आइडेंटिफिकेशन आ जाती है विद द पर्सन हु हैज़ डिज़ायरेबल रिसोर्सेज इन द पर्सनल ट्रेट, और ये अपनी इफ़ आई एडमायर्ड एंड आइडेंटिफाई विद यू, इसमें जो है बेसिकली किसी को अगर यू कैन एक्सरसाइज पावर ओवर मी बिकॉज आई वांट टू प्लीज़ यू। अच्छा, यहाँ पे रेफरेंट पावर में क्या है कि इसमें एक पर्सन जो है वो किसी रिसोर्स पर्सन की ट्रेट के साथ जो है वो लिंक करता है। अगर कोई मैं अगर आपकी तारीफ़ करती हूँ या आप तो मैं इट्स मीन कि मैं आपको प्लेस करना चाह रही हूँ, तो ये हमारे पास आ जाता है क्रिज़मेटिक के साथ ये लिंक करता है बेसिकली। ओके। अच्छा जी, क्रिज़मेटिक पावर जो है ये हमारे पास फिर अगेन वही कि कुछ इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है फिज़िकली, उनकी एबिलिटीज़, उनके बिलीफ, उनके पर्सनल बिलीफ इस तरह के होते हैं, या फिर वो इतने पॉजिटिव वे में उनकी थिंकिंग होती है कि वो जो है अपनी पर्सनालिटी से ही जो है वो बाकी सारी टीम को अट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर उनका वे ऑफ पर्सनालिटी, उनका स्टाइल और कुछ इस तरह से है कि वो उनकी काफ़ी अथॉरिटी होती है। लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक इंसान ऐसा होता है, कोई मैनेजर हो सकता है जो बॉस से भी ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, करिस्मेटिक होती है, तो बाकी टीम जो है वो जस्ट उनकी बात सुन के ही अपने टास्क जो है वो कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद लीडरशिप की पोजीशन है। लीडरशिप की पोजीशन ओवरऑल सोसाइटी में, और कहता है लीडरशिप इज नीडेड ऑल एरियाज़ ऑफ सोसाइटी एंड ऑल द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप की जो है वो हर सोसाइटी में, हर एरियाज़ में जो है वो उनके लेवल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम विद द ऑफिस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के ऑफिस के साथ ही आती है पावर, और फिर आती है साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाइटल्स जो हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गया, चीफ हो गया, कैप्टन हो गया, मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, ये सारे टाइटल्स उनकी बेसिकली पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ देयर जॉब। उसके बाद बेस ऑफ पावर क्या है, बेसिकली कहता है लेजिटिमेट पावर बेस करती है फॉर्मल पोजीशन ऑफ द लीडर। रिवार्ड पावर जो है एबिलिटी टू डिलीवर द रिवार्ड ऑफ द वर्कर्स वैल्यू। कोरेसिव पावर डिलीवर करती है पनिशमेंट विद द रॉन्ग और राइट बिहेवियर। एक्सपर्ट पावर जो है ये बिलीव करती है सुपीरियर टास्क नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना नॉलेज है लीडर के पास। उसके बाद रेफरेंट पावर जो है पर्सनल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द लीडर जो है वो उसके साथ जो है लिंक करती है। सोर्सेज जो है इसकी पावर के फर्नीचर, ऑफिस अरेंजमेंट हो सकती है, डिस्प्ले सिंबल्स हो सकते हैं, टाइटल और अथॉरिटी के, लाइक किसी लाइक असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के बाहर अगर एक बैनर लगा होता है, बोर्ड लगा होता है, या उनकी टेबल पे जो है वो एक साइन बोर्ड बना होता है जिसके ऊपर लिखा होता है एसी साहब, तो या उनका नाम मेंशन होता है, तो इस तरह की चीज़ें सोर्सेज हैं उसकी। उसके बाद चॉइस ऑफ क्लॉथिंग, लाइक डॉक्टर है तो डॉक्टर की ड्रेसिंग किस तरह की होती है, अगर कोई ऑफिसर है तो उसने किस तरह की सेंस में ड्रेसिंग करनी है, इस तरह की चीज़ें। और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द क्राइसिस, और क्राइसिस की एब्सेंस और प्रेजेंस जो है वो ये सारी चीज़ें जो है मिलकर सोर्सेज हैं लीडर, पावर लीडर के। उसके बाद पावर के क्यूज़ क्या हैं, कहता है कमांडिंग पावर पर्सनल स्पेस होती है, मैक्सिमम बॉडी साइज होता है, टचिंग होता है, ब्रेकिंग आई कांटेक्ट होता है, नो एक्सक्यूज स्माइलिंग, एक्सेसिव स्माइलिंग नहीं होती जी, बिल्कुल भी सीरियस होते हैं अक्सर बॉस जो है आप देखें, उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में चेंज होता है। और वाइडिंग सबमेसिव लैंग्वेज और रफ किस्म की व्यूज़ किस्म की लैंग्वेज, या इस तरह की लैंग्वेज जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिसबिहेव करें उससे अवॉइड करते हैं। बीइंग अफेक्टिव लीडर हमें क्या करना चाहिए जी, हमारे पास 7 कैपेसिटेंसीज़ हैं, 7, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि हाउ एंड व्हाट आर द क्वालिटीज़ एंड अफेक्टिव लीडर किस तरह से बना जाता है, तो इसकी क्या क्या कम्पिटेंसीज़ हैं। तो नंबर 1 है, फर्स्ट वन, एन अफेक्टिव लीडर हैज़ पीपल वेटिंग टू ज्वाइन दैम। अफेक्टिव लीडर जो है वो वेट करता है कि लोग उसको ज्वाइन करें। सेकंड में वो कमिटमेंट होती है, उसकी फोकस होता है मीनिंग के साथ कि क्या मेरे गोल्स हैं, मैंने इसको कैसे अचीव करना है। उसके बाद थर्ड कैपेसिटेंसी में मैनेजमेंट होती है ट्रस्ट की।
ट्रस्ट मैनेज करना है लोगों का अपने ऊपर, अपने फॉलोअर्स का। फिर सेल्फ मैनेजमेंट आ जाती है इसमें नंबर 4 पे कि जो भी लीडर है उन्होंने क्या करना है, इफेक्टिव लीडर ने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी मैनेज करना है और अपनी ज़ात के ऊपर उसका कंट्रोल होता है। फिर आता है हमारे पास 5th कैपेसिटेंसी, इसमें फोकस प्रोवाइड करता है, अप्रोप्रिएट डेलीगेशन। उसके बाद 6th में मॉनिटरिंग द अपडेट मीटिंग, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं इसमें देखें डेलीगेशन, पूरा जो वफ्द है उसका, जो पूरी टीम है उसके ऊपर उसका फोकस होता है। और तमाम तरह की मीटिंग्स जो होती हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में नई अपडेट आ रही है, इंटर हो रही है, कुछ नया हो रहा है, तो वो हर चीज़ के ऊपर उनकी नज़र होती है। और डेवलप करता है स्किल लेटिंग अदर्स रन विद द बेल। और रन विद द बेल से मुराद क्या है कि जैसे घंटी बजा दी जाए, लाइक अगर हम स्कूल की बात कर लें तो वहाँ पे बेल होती है एक पीरियड की, तो देन क्या होता है कि तमाम स्टाफ जो है वो अपने पीरियड जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं। तो यानी कि पूरी टीम को एक चीज़ पहले से समझा दी जाती है, तो लीडर ने क्या करना है, जस्ट उनको एक बेल जो है वो देनी है, उनको एक जस्ट कॉल देनी है और उस पर उनकी तमाम टीम जो है वो अपने अपने काम जो है वो करेंगी। तो ये सारा था जी हमारा आज का। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी लेक्चर नंबर 19 पावर और लेक्टिमेट में, पावर एंड इन्फ्लुएंस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लीडरशिप और पावर है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसमें हमारे पास ये आएगा, कहता है फोकस लीडरशिप किस चीज़ पे करती है जी, गोल अचीवमेंट पे, जबकि पावर जो है ये मीन होता है अचीव करने का गोल को। यानी लीडरशिप क्या है इटसेल्फ और पावर क्या है, पावर टूल है लीडरशिप को अप्रोच करने का, वे जो कि एक रास्ता है अपनी मंजिल तक जाने का। लीडरशिप एक क्वालिटी है और उस क्वालिटी का टूल क्या है, पावर है। उसके बाद यहाँ पे कंपैटिबिलिटी चाहिए होती है फॉलोअर्स के साथ लीडरशिप में, जबकि यहाँ पे फॉलोअर्स जो हैं वो जस्ट उनकी डिपेंडेंसी चाहिए, यानी फॉलोअर्स पे डिपेंड होंगे, टीम होगी लीडर के पास तो फिर वो टीम काम करेगी। देन फोकस हमारा किस पे है, इन्फ्लुएंस डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ जो है यानी कि टीम का फोकस होता है डाउनवर्ड। यानी लाइक अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में जो है डायरेक्टर है या प्रिंसिपल है उसका फोकस हेड टीचर्स और फिर इस तरह से बाकी टीम और फिर टीचर्स और देन स्टूडेंट्स तक आता है। इसी तरह से ये लिटरली एंड अपवर्ड इन्फ्लुएंस, इसमें क्या है, इसमें इसको अपोजिट है कि फ्रॉम स्टूडेंट्स टीचर्स और फिर उससे बाद में हेड और फिर बाकी जो ओहदेदार हैं वो सारे मिलके पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक अदारा, एक स्कूल जो है उसको चला रहे हैं इस तरह से। तो अच्छा जी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू लीडर्स एक्वायर पावर नीडेड फॉर लीडरशिप, कैसे जो है वो एक्वायर करते हैं पावर लीडरशिप को। कहते हैं 3 डायमेंशन है मैनेजर पावर के पास इन्फ्लुएंस करने की, डाउनवर्ड, अपवर्ड और लिटरल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ये पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कहते हैं इफेक्टिव लीडर और मैनेजर जो होते हैं ये मेंटेन करती है अपनी पोजीशन पावर को, पर्सनल पावर को एक्सरसाइज करते हैं डाउनवर्ड, अपवर्ड और लिटरल इन्फ्लुएंस में। लीडरशिप अथॉरिटी जो है इसके पॉइंट ऑफ व्यू में भी अगेन टॉप डाउन, बॉटम अप एंड लिटरल, 3 चीज़ें आती हैं। फर्दर जो है इसने इन तीनों को डिफ़ाइन भी किया अगेन कि टॉप डाउन अथॉरिटी क्या है, थ्योरी क्या है, ट्रांसफ़र अथॉरिटी क्या है। कहता है लीडरशिप अथॉरिटी बेस करती है पोजीशन के ऊपर, सोशली हायरार्की के ऊपर। पावर फ्लो करती है हाईएस्ट लेवल टू द लोएस्ट। वही एग्जांपल जैसे मैंने आपको स्कूल की दी कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है, उससे नीचे जो है कोई उनकी वाइस प्रिंसिपल हैं, उसके बाद फर्दर हेड टीचर्स हैं, फिर टीचर्स हैं, तो पावर ऊपर से नीचे तक आएगी, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में एक पैरामाइड बनता है जिसमें वर्कर सपोर्ट करते हैं मैनेजर्स को, मैनेजर्स एग्जीक्यूटिव्स को और सर्व करते हैं बेसिस। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें टॉप डाउन का कंसेप्ट आता है ट्रेडिशनल लीडरशिप के व्यू में, और राइट जो होता है अथॉरिटी का वो ड्राइव होता है फ्रॉम द राइट टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी। और इसके बाद फर्दर है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटीज़। क्या कहता है, बोर्ड जो है अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव टू द मैनेजर मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड जो है वो अगर तो अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट लेवल पे है, कोई प्राइवेट लेवल पे है।
तो एक बोर्ड कमेटी जो है वो एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करेगी, उनको उनकी पोस्ट के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन के में, और एग्जीक्यूटिव्स को जो है उनको अथॉरिटी दी जाती है फर्दर कि वो मैनेजर और एम्प्लॉयज़ को जो है वो उनके टास्क जो हैं वो हैंड ओवर कर दें। और बॉटम अप यहाँ से था टॉप, मतलब टॉप डाउन था, ऊपर से नीचे आएगा, जबकि यहाँ पे बॉटम अप व्यू जो है इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास फ्लो होगा पावर का बिटवीन पीपल्स, जिसमें हम लोग येस और नो डिनाई करते हैं अथॉरिटीज़ को कुछ लोग। दिस थ्योरी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द चेस्टर बर्नार्ड ने एयर ऑफ AT&T जो है वहाँ पे इन्होंने ये थ्योरी दी। इस थ्योरी के मुताबिक क्या है जी, उसने कहा कि पर्सन अंडरस्टैंड टू ऑर्डर वाट आ सुपीरियर गिव। सुपीरियरिटी जो है किस चीज़ को जिस चीज़ को सुपीरियरिटी दी जाती है, बेसिकली सुपीरियर यानी ऊपर से अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसको लोग जो हैं उसको बरतर समझते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में ये गोल्स होते हैं, पर्सनल बिलीफ जो होते हैं कंपैटिबल होते हैं सुपीरियर सेल्स के लिहाज से। उसके बाद जो है मेंटली और फिज़िकली एबल टू कंपाइल विद अदर्स। फर्दर जो है हमारे पास लीडर मस्ट मेक श्योर, उनको चाहिए कि वो अपने जो हैं सबऑर्डिनेट्स जो हैं जोन ऑफ एक्सेप्टेंस उसके अंदर रहें, और इफ़ नॉट ऑर्डर में बी विद इन रेजिस्टेंस एंड इवन हॉस्टैलिटी। अगर नहीं वो रह सकते ऑर्डर में बी मेट, और पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारा था। अब कहता है हाउ डू लीडर्स एक्वायर द पावर नीडेड फॉर लीडरशिप। क्या लीडर्स को जो है वो किस तरह से वो पावर जो उनको रिक्वायर्ड है वो किस तरह से बिल्ड करेंगे। तो कहता है बिल्डिंग एक्सपर्टाइज, लर्निंग पॉलिटिकल हाउ नाउ, एनहांसिंग लाइकेबिलिटी। ये 3 खसूसियात उनके अंदर होंगी तो लीडर्स जो हैं वो बनेंगे, उनको लीडरशिप मिलेगी। कैसे? पहले नंबर पे उन्होंने अपने अंदर एक्सपर्टीज़ लानी है, ट्रेनिंग के, एजुकेशन से, पार्टिसिपेशन से, प्रोफेशनली में भी कोई प्रोजेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं से एक्सपीरियंस किया हो, कहीं से उनके पास एजुकेशन ऐसा डिप्लोमा हो, ऐसी डिग्री हो कि जहाँ से वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हों। दैन उनके पास पॉलिटिकल होनी चाहिए। पॉलिटिकल से क्या मुराद है, यहाँ पे कोई सियासी बात नहीं हो रही। पॉलिटिकल से मुराद ये है कि मैनेजमेंट के लिहाज से उनके अंदर ये गट्स होने चाहिए बेसिकली कि वो किसी भी चीज़ को परसुएट कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे टैकल करना है, और यानी वेरी स्मार्टली किस तरह से काम करना है, किसी भी चीज़ को कैसे रिस्पॉन्स करना है। उसके बाद इन्हांसिंग लाइकेबिलिटी, और एक अपनी पर्सनालिटी इस तरह की इन्हांस करनी है, बिहेवियर पैटर्न से अपने आप को इतना अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और अट्रैक्टिव पर्सन बनाना है ताकि ही में एक्वायर द पावर। क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनकी पर्सनालिटी चार्मिंग होगी, करिस्मेटिक होगी तो लोग उनकी बात सुनेंगे। बट अगर वो एक रूडी, एक इस तरह के इंसान है, कोई भी जो लीडर है कि जो अपनी ही दुनिया में रहता है, जैसे कि हमने डेमोक्रेटिक लीडरशिप पढ़ी थी, बिल्कुल उस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए। ऑटोक्रेटिक होगी तो फिर वो क्या करेंगे, उनकी जो है वो कोई पसंदीदा लीडर नहीं होगा, तो टीम उनके साथ कंट्रीब्यूट करने में और उनकी हेल्प आउट करने में जो है वो नहीं उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगी। उसके बाद लीडरशिप जो है इंक्रीज़ द विजिबिलिटी ऑफ देयर जॉब परफॉर्मेंस बाय, किस तरह से अपनी जॉब की परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हैं लीडर्स। कहता है ये एक्सपैंड करते हैं सीनियर पीपल्स के साथ, नेटवर्किंग में, प्रोफेशनल पीपल्स के साथ, आउटसाइड और इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो है उसकी विजिबिलिटी जो आपकी परफॉर्मेंस की अच्छी होगी। उसके बाद ओरल प्रेजेंटेशन देते हैं ऑफ रिटन वर्क की। उसके बाद यानी कि मीटिंग्स होती हैं, ओरली सब कुछ बताते हैं अपनी बाकी टीम को। फिर पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इन्वॉल्व करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिहाज से। अगर कोई इशू आता है तो नोटिस वगैरह सेंड करते हैं टॉप मैनेजमेंट को। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ अगर उनको मिलती हैं तो वो उसको रिकगनाइज़ करते हैं, अपने नाम के साथ जाने जाते हैं। और सर्वेंट लीडरशिप क्या है जनाब, लास्ट वन इम्पोर्टेंट है ये सर्वेंट लीडरशिप। ओबियसली में बी इट वुड बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास कहता है सर्वेंट लीडरशिप जो है इज़ कॉलिंग टू सर्व एन अप्रोच ऑफ द लीडरशिप डेवलपमेंट। इट बिगन विद द केयरिंग फॉर एंड वांटिंग टू हेल्प अदर्स। ऑल ग्रेट लीडर आर फर्स्ट सर्वेंट। बेसिकली जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं जी मैं कौम का खादम हूँ, बिल्कुल इसी तरह से कि हर जो लीडर है वो लीडर
तब बनेगा जब उसके अंदर पहले खादम बनने की सलाहियत होगी, यानी वो सर्वेंट है फॉर द ऑफ द पीपल। लोगों की खिदमत की नीयत से जब वो आएगा तो फिर ही वो लीडरशिप करेगा, फिर ही उसके फॉलोअर्स होंगे। सो हेयर वी आर कंप्लीटिंग आवर लेक्चर नंबर 19 एंड नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग 20 की तरफ। ऑलरेडी लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है इधर ही, इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।